ओम नमः शिवाय। जय माता रानी, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय राधे कृष्ण भगवान। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। दोस्तों जैसे हैं, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखकर जरूर बताइएगा। लक्ष्मी नारायण भगवान और राधा कृष्ण भगवान, महालक्ष्मी माता जगदम्बे माँ आप सभी का कल्याण करते रहें। तो दोस्तों, अब चैत्र मास अपने समापन की ओर है और आने वाला है पवित्र पावन सबसे अति उत्तम वैशाख का महीना। जैसे आप सभी को मालूम है, वैशाख का महीना सभी मासों में सबसे अत्यधिक महत्व रखता है और वैशाख के महीने की महिमा अपरंपार है। वैशाख का महीना धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण और शुद्ध और पावन महीना माना जाता है। वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है और वैशाख के महीने में कहते हैं किया गया दान पुण्य जप हवन पूजन गंगा जी का स्नान और तर्पण कभी भी खाली नहीं जाता। तो अब हम आज के इस वीडियो में आपको वैशाख मास 2025 में किस दिन से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, ये संपूर्ण जानकारी देंगे। तो इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई जानकारी सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। और वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान का जयकारा लगाना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और इस पूजन विधि को कर सकें। तो चलिए अब हम लक्ष्मी नारायण भगवान का जयकारा लगाते हुए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन सभी महीनों में वैशाख के महीने को सबसे सर्वश्रेष्ठ और अति उत्तम महीना दान पुण्य के हिसाब से कहा जाता है। तो इससे और वैशाख के महीने से पवित्र और पावन कोई महीना नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो इसे सबसे पवित्र और शुभ महीनों में से एक माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने में पूजा अर्चना करने से जीवन सुखमय बना रहता है। इसके अलावा इस महीने में स्नान दान करने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से जातक के समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2025 में वैशाख का महीना कब शुरू हो रहा है, इसका महत्व कब समाप्त होगा और पूजा की विधि हमें किस प्रकार रखनी है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख का महीना चैत्र महीने के बाद आता है और इस साल 13 अप्रैल को 2025 को चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती के साथ चैत्र का महीना संपन्न हो रहा है और 14 अप्रैल से वैशाख का पावन महीना शुरू हो जाएगा। और वैशाख का पावन महीना 14 अप्रैल से शुरू होकर 13 मई 2025 तक रहेगा और कुल एक महीने इस महीने को हम लोग पूजन अर्चन यज्ञ जप हवन पूजन करते हुए पूरा इसका लाभ उठाएंगे। और वैशाख के महीने को माधव मास भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु के कई अवतार जैसे नर नारायण नरसिंह परशुराम हयग्रीव धरती पर आगमन हुआ था। इसके अलावा इन सभी अवतारों का इस महीने में पूजन का भी अत्यधिक महत्व है और इन सभी अवतारों का इस महीने में पूजन किया जाता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता का जन्म भी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, जिसे सीता नवमी या जानकी नवमी के नाम से जाना जाता है। यह ठीक राम नवमी के एक महीने बाद मनाई जाती है। राम जी का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को और सीता माँ का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, जिसे सीता नवमी या जानकी नवमी कहा जाता है। यह महीना शुभ कार्य करने के लिए दान पुण्य यज्ञ जप हवन पूजन तर्पण इत्यादि करने के लिए बेहद विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत भी वैशाख के महीने से ही हुई थी और वैशाख का महीना वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा 2025 13 अप्रैल को होगी और इसके अगले दिन से वैशाख मास की शुरुआत होगी। इस माह में भगवान विष्णु की विशेष पूजा का विधान है, साथ ही दान करने का भी अधिक महत्व है। मान्यता के अनुसार इस माह में पवित्र नदी में स्नान और गरीबों लोगों को मंदिर में दान करने से साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, साथ ही कारोबार में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कब शुरू होगा वैशाख मास। तो वैशाख मास हमने आपको बता दिया कि 14 अप्रैल को सुबह 8:25 मिनट पर शुरू हो जाएगा और ये 13 मई 2025 को 6:41 पर समाप्त होगा। तो वैशाख का महीना कुल एक महीने माना जाएगा और उदया तिथि के अनुसार प्रतिपदा हमें 14 अप्रैल को मिल रही है और उदया तिथि की अपने सनातन धर्म में बड़ी ही श्रेष्ठ प्रधानता है। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 14 अप्रैल को ही वैशाख का महीना प्रारंभ होकर 13 मई को संपन्न हो जाएगा। तो वैशाख के महीने में हमें पूजा विधि किस प्रकार रखनी है, तो आप सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लीजिए,
स्नान कुछ अगर आपके यहाँ घर के आसपास गंगा जी या पवित्र नदी है तो वहाँ पर स्नान करिए, या फिर घर के शुद्ध पानी में ही गंगा जल मिलाकर उससे स्नान कर लीजिए। और उसके बाद अपने पूजन मंदिर में कहीं भी चौकी लगाकर आप इस एक पीला वस्त्र बिछा दीजिए। और याद रहे कि इस पूरी चौकी को आपको पूरे महीने हिलाना नहीं है। इस चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करिए, उसके साथ में माँ लक्ष्मी को भी उनके साथ में विराजमान करिए। और उनको आप अगर आप व्रत रखना चाहते हैं एक समय भोजन करके, तो आप व्रत का भी संकल्प ले सकते हैं, या फिर आप सिंपल साधारण पूजन करना चाहते हैं तो उसका भी संकल्प ले सकते हैं। तो पहले आप अपने व्रत का संकल्प लें, फिर विष्णु भगवान को अगर आपके पास विग्रह है तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए। और अगर विग्रह नहीं, तस्वीर है, तो आप उनको गंगा जल के छींटे लगाकर स्नान का भाव करके उनको कलावा रूपी वस्त्र या फिर पीला वस्त्र धारण कराइए। उनको माथे पर हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम इत्यादि से तिलक कीजिए। और विष्णु जी की पूजा में अक्षत पूर्ण रूप से वर्जित होता है, तो इसलिए हमें उन्हें अक्षत बिल्कुल भी नहीं समर्पित करना। इसकी जगह हम चने की दाल उनके लिए अक्षत के रूप में समर्पित कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी को आप अक्षत समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद इस महीने में पीले फूलों के पूजा करने का अत्यधिक महत्व है, तो विष्णु भगवान का आप पीले फूलों से श्रृंगार करिए, जैसे पीला कनेर, पीला गेंदा, कुछ भी आप ले सकते हैं। और उनको तुलसी दल अर्पित करना मत भूलिए। उनको पान, सुपारी, लौंग, इलायची का भोग लगाइए। उसके बाद केला यानी कदली फल, आरती में भी जैसा आप जानते हैं आता है, चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। तो विष्णु भगवान की पूजन में कदली फल यानी केले का विशेष महत्व है। और चने की दाल और गुड़ का उन्हें भोग लगाइए। और इसके बाद आप वैशाख मास की कथा भी सुन सकते हैं। वैशाख मास की कथा सुनने के बाद विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की आरती करिए और अपने आसन पर 4 बार घूमते हुए प्रदक्षिणा करके पूजा के लिए संपन्न करिए। और पूजा के बाद आरती दीजिए, जितने भी सदस्य हैं सबको आरती दीजिए। और आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करिए। क्षमा प्रार्थना करने के बाद रोज़ इसी तरह से आप सुबह के टाइम पर विष्णु भगवान का पूजन करिए। और जहाँ पर आपने विष्णु भगवान की चौकी लगाई है या पूजा करी, वहाँ पर आपको शाम के समय भी दीप जरूर प्रज्वलित करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप इस पावन महीने में गीता का पाठ भी कर सकते हैं, अखंड रामायण का भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा, विष्णु अष्टक, इन सब चीज़ों का, कृष्ण चालीसा, इन सब का भी पाठ करना बेहद विशेष फलदायी हो सकता है। और इसके साथ आप माता लक्ष्मी के पूजन का भी इस महीने में लाभ उठा सकते हैं। माता विष्णु जी के साथ जब माँ लक्ष्मी की पूजा होती है तो अति फलदायी होती है। तो आप माता लक्ष्मी के कनक धारा स्त्रोत का पाठ जरूर करें। और माता लक्ष्मी की चालीसा, श्री सूक्त, इन सब का भी पाठ करके, या फिर माँ लक्ष्मी के ओम श्री कमलाय नमः इस मंत्र का जाप 1008 बार आप रोज नित्य कर सकते हैं, या फिर 108 बार भी आप इस मंत्र को जप सकते हैं। तो इससे भी माता बेहद प्रसन्न होती हैं। और पुराणों में भी वर्णित है कि गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, अश्वमेघ यज्ञ के समान कोई यज्ञ नहीं है, वैशाख के समान कोई मास नहीं है, और गीता के जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। तो वैशाख के महीनों के सभी महीनों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ प्रधानता है। वैशाख का महीना अपने आप में ही खास महत्व रखता है। और विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, श्री कृष्ण के पूजन के साथ ही इसमें भगवान शिव के पूजन का भी अत्यधिक महत्व है। तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए वैशाख का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। इसमें रुद्राभिषेक, लघु रुद्र, महारुद्र, अति रुद्र और महामृत्युंजय जप, या फिर शिव जी के लिए हवन या फिर उनका अभिषेक करना बेहद फलदायी होता है। तो आप किसी भी मंदिर में प्रत्येक वैशाख के सोमवार को अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो 1 लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करके शिव जी का कृपा की पात्र बन सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो उनका रुद्राभिषेक प्रत्येक सोमवार को करिए। और वैशाख मास के पहले दिन यानी वैशाख मास की परिवा तिथि को ही हमें शिवलिंग के ऊपर मिट्टी से भरा हुआ एक घड़ा स्थापित कर देना है। ये घड़ा पूरा श्रावण मास तक लगा रहता है, मतलब जब तक झमाझम बारिश नहीं हो जाती तब तक शिव जी को ठंडक प्रदान करने के माध्यम से घड़े को शिवलिंग के ऊपर लगाते हैं। और इसके बाद शिव जी के ऊपर आप ये घड़ा स्थापित करना मत भूलिए। वैशाख मास के पूरे 4 महीने तक ये घड़ा शिवलिंग के ऊपर लगा रहता है, यानी वैशाख, जेठ, आषाढ़ और सावन। सावन मास के शुरुआत में जब वर्षा होने लगती है तब इस घड़े को शिवलिंग के ऊपर से हटाया जाता है। तो पूरे 4 मास तक ये शिवलिंग के ऊपर स्थापित रहना चाहिए। ऐसा करने से मान्यता है कि जैसे शिव जी के ऊपर बूंद बूंद करके घड़े से पानी टपकता है, तो स्थापित करने वाले व्यक्ति की बूंद बूंद करके समस्याएं भी उसी तरह से नष्ट हो जाती हैं जैसे शिवलिंग के अर्घ्य से उस बूंद रूपी पानी का निस्तारण होता है। तो आप इस तरह से शिव जी के ऊपर वो पुण्य घड़ा भी अवश्य स्थापित करिए। ये घड़ा चांदी का, मिट्टी का, पीतल का, सोने का, किसी भी तरह का हो सकता है। ये सामर्थ्य के अनुसार आप स्थापित करवा सकते हैं। वैसे मिट्टी का घड़ा स्थापित करना श्रेष्ठ फलदायी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ठंडा शीतल जल मिट्टी के घड़े में ही होता है। तो आप मिट्टी का घड़ा ही स्थापित करिए। और शिव जी के समक्ष प्रतिदिन 1 दीप का दान अवश्य करिए। दीपक का दान करना अति फलदायी होता है। और इस तरह से आप वैशाख के महीने में रोज़ आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। दान पुण्य में आप कुछ ठंडी चीज़ें जैसे खीरा, ककड़ी
खीरा, खकड़ी और दाल चावल और ठंडी चीज़ें और जैसे सतुए का विशेष महत्व है, तो आप सतुए का भी दान कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें प्रतिदिन दान करना है, और अगर आप रोज़ दान नहीं कर सकते तो वैशाख की जब पूर्णिमा आती है तो उस दिन भी इस दान को कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रतिदिन दान पुण्य कर सकते हैं, या फिर पूर्णिमा तिथि के दिन भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वैशाख महीने का पुण्य उठा सकते हैं। तो वैशाख का महीना 14 अप्रैल से शुरू होकर 13 मई को समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमें वैशाख मास का पूजन करना है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करिए, शिव जी का पूजन करिए, सभी जितने घर में मंदिर में स्थापित आपके देवी देवता हैं सबका पूजन करिए, और प्रतिदिन पवित्र नदी गंगा जी में स्नान करिए। और उसके पश्चात अब जितने भी पूजा के संपन्न करके घर में जितने भी बड़े हैं सबके चरण स्पर्श करिए। इस तरह से हमें इस महीने का लाभ उठाना है। दान पुण्य करिए, गरीबों की सहायता करिए, किसी की बुराई मत करिए, किसी से अनावश्यक लड़ाई झगड़ा मत करिए, चोरी चकारी कुछ मत करिए। अपने कर्मों को पूरा शुभ तरह से बिताइए, जीवन को शुभ कर्मों में बिताइए, और अपने भावों को सद्भाव में बदलिए, और किसी भी अनावश्यक चीज़ पर झगड़े में नहीं, लड़ाई झगड़ा ना करें, कि सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखें, सबसे मधुर भाषा में बात करें। इसी तरह से हमें इस पावन पुण्य महीने को बिताना है। तो आप हाँ, आगे हम आपसे इस वीडियो अपने चैनल में वैशाख मास की कथा भी शेयर करेंगे, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हनुमान जयंती आने वाली है, तो हनुमान जयंती का भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो उस वीडियो को भी आप सर्च करके ज़रूर देखिए। और वैशाख महीने के इस वीडियो को देखिए। जैसे मैंने पूजा विधि बताई है उस तरह से आप पूजा विधि करके भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बन सकते हैं। शिव जी का पूजन करिए, लक्ष्मी माता का करिए, और आगे हम वैशाख मास की कथा भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई आज की जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान का जयकारा लगाइए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई जानकारियाँ सबसे पहले आप तभी तक पहुँचे। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय राधे कृष्ण भगवान, जय माता रानी, जय गौरी शंकर भगवान, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंगबली। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।